हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बस ठीक, आप सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे। परिवार के जो सदस्य आपके हैं वही अपने अपने बाल चोटी खोल लें। कोई काला धागा, कोई ताबीज, कोई टोना टोटका जादू टोना करके कोई चीज़ रखी हटा देंगे। ये सब गंदी वस्तुएं हैं। झाड़ फूक से, टोना टोटका से, जादू टोना से सदैव दूर रहना है। ये वस्तुएं आपको और आपके परिवार को नष्ट करती हैं। आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य नष्ट करती हैं। साथ में आपका पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन भी तहस नहस करती हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहना है, दकियानूसी से बिल्कुल दूर। अपने पर विश्वास करना, स्वयं पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है। इतने से ही आपका पार हो जाता है मामला। बाकी सब गंदगी से हमेशा दूर। हाथ अलग अलग रखते हुए अपने घुटनों में रखें, अलग अलग हाथ, और अपने नेत्र बंद करें। अलग अलग हाथ रखते हुए अपने नेत्र बंद करें। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनके सुखी रहने के लिए। उनके समृद्ध बने रहने के लिए और संपन्न बने रहने के लिए प्रार्थना करें। ओम। वो सब खींच के लाए जाएं, गंदगी, जितने आश्रित शक्तियां हैं जो इनके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक संकटों का कारण है, नष्ट करती, गंदगी फैलाती हैं, सब आगे लाए जाएं खींच के। प्रहार। जितने भस्म और संहार हुए, इनके बचे हुए असर और सुर स्मृतियाँ, इनकी इच्छा, विचार, आशा, इनके सबके प्राण, ये सब बाहर खींच लीजिए। सब सेवकाओं को खिला दीजिए। इन सभी की माला खींच के लाए जाए। गंगा, शिव, सब इनके खींच के पैर अंगूठों में बांध दिए जाए, बेहोश कर दिए जाए सारे। अच्छा ओम। दरबार से जुड़कर जब भी दरबार के वैदिक नियमों का पालन करेंगे, बंधे हुए सभी अपने अपने कर्म भोग के अनुसार, सृष्टि के नियमानुसार भस्म होंगे, संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के अपने नेत्रों पर रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। 1-2 बातें छोटी सी समझ लेना आपको, ताकि आप लोग पहली बार आए हैं। अभी दरबार की बहुत सरल प्रक्रिया है, एकदम वैदिक प्रक्रिया है, जो आप ही को करना होता है, स्वयं को करना होता है, और आप तमाम समस्याओं से मुक्ति पाते हो। 3 प्रक्रिया हैं। सबसे पहले वह प्रक्रिया है
जो गरीब और असहाय लोगों के लिए है, जिनके पास खाने तक को नहीं है लेकिन कष्टों में है। 21 शनिवार और 7 अमावस्या दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यहाँ होने वाले हवन में निःशुल्क भाग लेते हैं। दरबार उनको बाद में परीक्षण करके उन्हें 9 हवन के पुण्य मिलते हैं और उनके पितरों की मुक्ति होती है संकल्प के साथ। फिर और तमाम कष्ट और रोग भी उनके जाते हैं, नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, उनको आराम मिलता है। दूसरा 9 हवन की प्रक्रिया है जो आप कर पाते हैं। 15-20 दिन 25 दिन लग जाते हैं करते आपको। संकल्प प्रार्थना स्मृति शक्ति वगैरह जो है सारी नष्ट करते हुए जो स्मरण शक्ति में बाधक आपकी आती हैं, जितनी स्मृतियाँ हैं नष्ट करने के लिए, तो संकल्प आप करते हैं, उनमें आपको 15-20 दिन 25 दिन का समय लग जाता है जैसी जिस प्रक्रिया करता है। तो वही प्रक्रिया है 9 हवन की, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो साधारण कष्ट और रोगों के लिए है, पितरों की मुक्ति के लिए है, और साधारण कष्ट सभी जाते हैं। लेकिन अगर आपको असाध्य रोग हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्प्लिट पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पागलपन है, पागलपन जैसा गुस्सा है, पागल ही हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उठा पटक, दंगा घर में, ये तमाम असाध्य रोग हैं। हत्या, आत्महत्या के तमाम ख्याल आते हैं। ऐसे तमाम असाध्य रोग बन गए हैं। बच्चों के तमाम असाध्य रोग बन गए हैं। आप लोगों में तमाम असाध्य रोग हैं जो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई अब भगवान मालिक है, अब करते रहिए, इलाज जो होगा देखा जाएगा। या ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा नहीं संसार में बनी, अभी औषधि नहीं बनी, वो सब रोग हैं। तो उन सब की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना होता है। 1 दिवसीय अनुष्ठान में 1 दिन में ही आपकी सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। और 400 प्रकार के कष्ट हैं जिनमें आप साइन करते हैं, पढ़ते हैं आप, और वो 400 प्रकार के जो कष्ट हैं आपके 1 दिन में ही समाप्त होते हैं आपकी वैदिक प्रक्रिया से। ना कोई आपको टच करता है, ना छूता है। आप अपनी प्रक्रिया करते हैं, मेरे सामने आते हैं, तो आपके 400 प्रकार के कष्ट, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी होती हैं। फिर आप अपने को परीक्षण करते हैं, स्वयं देखते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। वो 1 दिन में ही होता है। उस प्रक्रिया को अपनाने में 1 दिन का ही समय लगता है। अगले दिन संकल्प करके हमसे मिलते हैं और आपकी सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट हो जाती हैं। विराट ऊर्जा होती है उस समय आपके पास, लाखों बार संकल्प करें तब भी घटती नहीं है। और आपके यहाँ जो असाध्य रोगी होता है, दरबार उसके लिए फिर अलग से एक निःशुल्क महाहवन करवाता है 1 दिवसीय, वो अलग से दरबार करवाता है, अपनी ओर से करवाता है उनके लिए जो आपके यहाँ असाध्य रोगी हैं, जो भयानक रोगों से जूझ रहे हैं, कैंसर आदि से, एड्स वगैरह से, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो तत्काल उनको भी रिलीफ मिलती है। तमाम रोगी, असाध्य रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और आप आराम में जाते हैं। जब तक ये स्मृतियाँ रहती हैं, रोग बार बार रिपीट करते हैं, रोगों का रिपीट होना नहीं बंद होता है जब तक ये आपकी स्मृतियाँ रहती हैं। स्मृतियों के आधार पर ही रोग हैं, स्मृतियों के आधार पर ही आपका स्वास्थ्य है, स्मृतियों के आधार पर जन्म होता है और स्मृतियों के आधार पर ही मृत्यु होती है। अगला जन्म ही स्मृतियों के आधार पर ही तय होता है, जो आपके चित्त में रहती हैं 16वें आकाश में जिनका स्थान होता है, और उसके अनुसार ही आपका जन्म मरण होता है, जीना मरना होता है। तो आपको असाध्य रोग है, परिवार में किसी को भी है, तो आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। ये दरबार की सलाह है। ये पूरा मामला आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसको करना न करना आपका विशेषाधिकार है। कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे भी आपका विशेषाधिकार है। नहीं करें तीनों में से कोई, ये भी आपका विशेषाधिकार है। लेकिन दरबार आपको जो उचित सलाह है वो ज़रूर देगा। करना न करना आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो बाबा माँ को प्रणाम करते हुए एक एक करके आते जाएंगे। अपने बारे में या अपने परिवार के जो असाध्य रोगी है या ज़्यादा कष्टों में है, उसके बारे में केवल चर्चा कर सकते हैं। यदि उसका फ़ोटो हो तो पहले से निकाल लेंगे, मोबाइल में हो तो पहले से निकाल लेंगे। तो ये अपने बारे में बात कर सकते हैं, परिवार बारे में क्यों, सबके बारे में बात करना उचित नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए 1000 स्मृतियाँ हैं रोगी, तो वो 1000 सभी में है, परिवार के सदस्यों में। ये नहीं किसी में 100, किसी में 50, किसी में 90, ऐसा नहीं है। सब की सब पूरे में DNA है। जैसे एक कमरे के अंदर आप 10 लोग बैठे हैं, वहाँ की खुशबू या बदबू
एक साथ सबको एक जैसा परेशान या अच्छा महसूस कराएगी। ऐसे स्मृतियाँ समय बराबर रहती हैं। किसी में कोई स्मृति आगे रहती है तो एक कष्ट दिखता है, किसी में दूसरी स्मृति आगे रहती है तो दूसरा कष्ट दिखता है। कष्ट अलग अलग दिखते हैं लेकिन स्मृतियाँ समय बराबर वही होती हैं। इसीलिए एक व्यक्ति अनुष्ठान करता है, सभी के कष्ट जाते हैं, सबकी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। तो एक ही मामला होता है, एक साथ सब अच्छे होते हो जितने आप डीएनए में रखते हो। तो एक एक करके आप लोग आएंगे और कोई कष्ट हो तो चर्चा कर सकते हैं। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा। मैं 3 साल से नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रही हूँ पर वो हो नहीं पा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में। सही बात। इसी वजह से पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। जब अच्छे से पढ़ाई हो रही होती तो अपने आप हो जाता। हाँ बट नहीं हो रहा है ना एडमिशन, इसलिए। ये कहिए कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। हाँ है ना। फिर जो पढ़ती हूँ भूल सिर भी दुखता जाती है, हूँ। पढ़ने बैठती हाँ, तो सिर दर्द होने लगता है। हाँ जी। भारी हो जाता है। हाँ चक्कर आने लगते हैं। हाँ है। हाँ। जहाँ आप पढ़ाई करने बैठते हो तो सब गंदगा है, गंदगी हटे, पढ़ते समय आंखों में दर्द आने लगते हैं। ऐसा सब होने लगता है। नाभि से सारे कष्ट बने हुए, नाभि से नीचे ऊपर। हाँ, स्किन जो है खराब होती जा रही है अंदर। हाँ जी, थोड़ा फेस पे हो गया है। सब अच्छे हो जाएंगे। फिर मैं जो खाती हूँ शरीर में लगता भी नहीं है, हेल्थ अच्छे से आ नहीं रहा है। खून बनता नहीं बेटा ठीक से। खून बनना कमज़ोर हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज है। बुढ़ापा जैसा फील होने लग गया है कि पहले ही बुढ़ापा आने लग गया है। हाँ जी। पेट में दर्द बना रहता है। हाँ। गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, गंदा गंदा फील होना। पीरियड से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना। और यही सब है। सब श्वास घुटने लगता है, ऐसा लगता है वोमिट होगा। वोमिट फील होता है, उल्टी। है ना। होता नहीं है। और खाने के बाद खास तौर से होता लगता हाँ। वोमिट। क्योंकि जो भोजन आप करते हो वो भोजन आपको अच्छा नहीं लगता है, सुगंध उसका अच्छा नहीं लगता है, तो वोमिट होने लगता है। कोई बात नहीं, आप जब दरबार के नियम पालन करोगे तो सारी गंदगी जाएगी, सब अच्छा होगा। अभी रेक्टम में पेन आने लग गए हैं, तमाम सब अच्छे होंगे। मेरे पापा काम करते हुए उनका पैसा भी नहीं मिलता पापा को। ऐसा ही है, तब जो गंदगी रहती है सब कुछ ऐसे ही होता है। तो आप जाएंगे, दरबार की प्रक्रिया करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो आप सब अच्छा होगा। धन्यवाद बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। अरे मुझे पहना तुम? अच्छा, ऐसे पहना दो, ऐसे रखना, ऐसे रख दो। हो गया, ये तो बाबा का रखना। हो गया, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको, आपका सम्मान ग्रहण कर लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के चरणों से आया है होके तो हमने रख लिया सिर पे, गुरु चरणों से आ गया मेरे सिर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ बेटा, बेंगलुरु में आपको बिल्कुल अवश्य मिलते हैं। हाँ जी, बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार। थैंक यू सो मच। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए बेटा। बाबा जी मैं अपने पति के लिए आई हूँ। बाबा जी, बाबा जी बहुत जगह इलाज किए, नहीं ठीक हो रहा है, पेट में पानी भर जा रहा है और है ना वो लीक कर गया था। बाबा जी एक बार तो स्टिच लगा उनके नाभि में। बेटा अब इनका बहुत ज़्यादा जीवन नहीं है, बहुत ज़्यादा जीवन नहीं। खून का बहुत कमी हो गया है, पानी भर गया पूरी बॉडी में। जी बाबा जी। बहुत इन्फेक्शन हो गया क्योंकि सब अंडकोश वगैरह गुदा द्वार सब सूज गए अंदर, बहुत प्रोस्टेट भी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया। कैंसर स्मृतियाँ हैं, रेक्टम भी अंदर गल रहा है, लीवर सड़ रहा है, लंग्स में पानी भर गया, मस्तिष्क में पूरा गल रहा है, अंदर सब सड़न हो रही है, पस बन गया है, बहुत असाध्य रोग हुए हैं। जी बाबा और जी।
बहुत ज़्यादा जीवन इनका नहीं है, क्योंकि प्राण बहुत ज़्यादा शरीर से बाहर आ चुके हैं, है ना। जीवन दिखाया जाए इनके पति को, स्पष्ट किया जाए। बेटा ज़्यादा जीवन शेष नहीं है, डॉक्टरों के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर मतलब बोल रहा है कि ठीक हो जाएगा। हाँ, जब तक अस्पताल में रहेगा डॉक्टर चूसता रहेगा। हाँ, जब तक तुम्हारे पास पैसा दिखता रहेगा तब तक डॉक्टर बताता रहेगा ये ठीक हो जाएगा। जब घर बिक जाएगा तब बोलेगा आप घर ले जाओ। बेटा ज़्यादा जीवन नहीं है, बहुत कष्ट में है। अगर कष्ट से बचाना है, आगे किसी को स्मृतियाँ ना जाए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इनके लिए कष्टों से वो तड़पन बहुत है, उनको तड़प रहे हैं, वो पूरा अंदर पूरा तड़प रहे हैं, पूरा तड़प रहे हैं अंदर मछली की तरह। चलिए खुश, आप बहुत ढीले आए हैं। गुरुदेव आपको चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खुश रहिए अम्मा, बताइए। गुरुजी, मेरे इकलौते बेटे थे, उसने 10 साल हुआ चल नहीं रहा, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, उसका ऑपरेशन PGI लखनऊ करा दिया। उसे 4-6 महीना ठीक रहना, फिर हुआ उसका शरीर सुन्न हो रहा है, सुन्न बना रहा है, धीरे धीरे कोमा में जा रहा है, याददाश्त जा रहा है उसका धीरे, बहुत कष्ट है। चल ना, पागलों जैसी हरकतें हो गई, कंडीशन बन गई। आप उसका फोटो देखिए, ठीक है, अभी है, उनका जीवन है, इसका अभी जीवन है, ठीक है। दरबार की प्रक्रिया करिए तो इसको आराम मिल सकता है, ठीक है, अभी आराम मिल सकता है। समझा दीजिएगा मिश्रा जी। सर्जरी गलत हुआ है उसका, इस वजह से कष्ट ज़्यादा है। सर्जरी गलत हो गया है, इसलिए पैरालाइज हो रहा है। नाम गुरुजी। कुछ है बेटा। बाबा हम अपने बेटा के लिए आए हैं। बाबा एक क्या हमारे लड़का है बाबा, बहुत बढ़िया रहे, लड़की थे फंसौले, जबरदस्ती शादी करे कथे खानदान में, कह बाबा कैसे बचा द बाबा, के वो हमारे ना खाली हमारा आइलम 3 ठे मूर्ति बाबा, आगे पाछे के ना फंसौले, बड़ा बुरी तरह से ना मानत थी बाबा, ना लड़के में मानत, बहन लगी पद में एकदम खानदान में, कहा बाबा के हमारे आगे पाछे ना बाबा, आदमी हमारे कहिया के मर गया, छोटे छोटे राकुल जी अवनी लगन कहते थे बाबा। ठीक है, बहुत गंदगी है, दरबार प्रक्रिया करो, आराम मिलेगा। सब गंदगी बहुत भरा, सब झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना करके पागल सब पागल हो गए हो तुम लोग, सब पागल जैसा बन गए हो। एकदम कमो न कर देती, काम कहाँ से करोगे जब पागल हो गए, दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि है नहीं, कहाँ से काम होगा बेटा? डिप्टियो न करत, एकदम सुतला रह जाता। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे, जब पागले हो गए तो कहाँ से कर पाएंगे? कौन पागल को काम देगा? गंदगी से बाहर हो के बाबा चलिए निकाल। दरबार के नियम पालन करें और अच्छे हो, गंदगी जाए। कहते हैं खूब टोना टुटका, जादू टोना, झाड़ फूक किए, लदे हैं सब, मजा आ रहे हैं, पूरी लदी। हाँ बेटा। प्रणाम गुरु महाराज। खुश हो बेटा। हमारे पैर में दिक्कत रहती, केवल पैर में दिक्कत है? कमरों में दिक्कत रहती, कमर में और पैर में, और तो कहीं नहीं ऐसा साबत अभी। और कहीं दिक्कत नहीं है? नहीं। हम बताएं कहाँ कहाँ दिक्कत है? ये टेढ़ी कैसे हो गई हो? ये पूरा कूल्हे तुम्हारे दोनों चले गए हैं, टेढ़ा हो गई हो, टेढ़ी हो गई हो,
अच्छा गुरुजी। पैर के पास से कमर रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो गया है। कहीं तो बस वही इतना कष्ट है। अब हम पूरा कहीं नर्वस पर सिस्टम डैमेज है, हैं? ज्वाइंट पेन हो गया है, जोड़ जोड़ में दर्द हो गया है, हड्डी सब बहुत कमज़ोर हो गया है। और मैं एक्सरा करवाएं बाबा जी, और आराम नहीं मिला, दवा वो चली हैं, जांच करवाएं, कुछ नहीं निकला, इलाज हुई है, इलाज के अनुसार से कोई आराम नहीं मिला है। वारे मौलाना, नाभि से ऊपर लाया जाए मौलाना को, जरा ऊपर लाया जाए खींच के, नाभि से ऊपर लाया जाए खींच के धड़ियल को, और ऊपर लाया जाए खींच के मेदस में। सड़े हुए सब सड़े कटे पड़े गर्दने का। वारे मौलाना, बड़े तू सर्कस हो भाई। ये सब निकाला जाए बाहर एक साथ, ऊपर लाया जाए खींच के सब एक साथ, और शंगार सब खिला दिए जाए सेवकाओं को। बैलेंस, सबके प्रभाव दुष्प्रभाव हटा दिए जाए। अच्छा, नाभि के पास से जो कटी हुई इसको जोड़ दिया जाए इस औरत को। ओम शिव। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। सभी के बच्चे हुए सर्व से स्मृतियां की इच्छा विचार से प्राण की सबसे आँख खोलो, चलो फिर। और कैसा बना दिया। चलिए प्रसाद दो इनको। अभी अब जुड़ गया तुम्हारा अंग, जो अलग अलग लगता था, यहाँ से नाभि के पास से लगता था अलग अलग। हमारे भूखों नहीं लगती है, और हमारे घर पे समस्या नहीं लगा तो आती, भूख कहाँ से लगे। और घर पे समस्या आती सब। हाँ, बहुत समस्या है, फटाफट करिए अनुष्ठान, अच्छे हो। प्रणाम गुरुजी। मुल्ले मुल्ले से जी, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। मैं आदर्श त्रिपाठी, पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, खूब खुश रहिए त्रिपाठी जी। मेरे डीएनए में 7 लोग हैं और फैमिली परेशान है, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। सब अच्छे हो गए जी। मेरी शादी हुई है, लेकिन 18 साल से अलग है। मेरे छोटे भाई की भी शादी हुई है, पर वो भी अलग हो गए। और सबसे छोटा वाला जो भाई है, उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है। घर में अशांति है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, घुटना कमर, मेरी भी पूरी बॉडी पेन करती है। मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ और थायराइड है, ये सब परेशानियाँ हैं। अभी आप हमें बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। वंश आगे ना चलने देने का सारा प्रयास है ना। ऐसा हो सकता है, शायद वो मम्मी को बहू का सुख ना मिले, ये भी हो सकता है। तो श्रापित हमारे मामला है गुरुजी, हमारे पूर्व अकाल मृत्यु हमारे पूर्वजों की काफ़ी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो शुरू से चले आ रहे हैं हजारों वर्षों से, वो गंदे लोग अच्छे नहीं हैं जी। तो अच्छी नहीं शक्तियाँ नहीं, आसुरी शक्तियाँ वो हैं जी, जो निष्कासित देवता है जी। वो लोग आपके यहाँ ज़्यादा सक्रिय हैं। ऐसे दिखाएं, ये घेरे में बना हुआ है, ये निष्कासित देवता है, ये लोग सक्रिय हैं आपके। अच्छा अच्छा, हाँ। सिर दर्द मस्त मेरे दोनों पिंडलियाँ भी मेरी सुन्न रहती है, कूले। हाँ, बरोबर बोला है, एकदम सही कहा गुरुजी। ऐसा है। और जो घेरे में बना हुआ है जी, ये लोग इसके पीछे सक्रिय हैं। आपके परंपरा में, परिवार परंपरा में पीछे से हजारों सालों से सक्रिय हैं।
जी। इसीलिए इन्हीं लोगों ने मृत्यु दी है, अकाल मृत्यु यही देने वाले हैं। सबने अशांति फैला रखी है ये गुरुजी बिल्कुल पूरे यही परिवार। लोग हैं जो आपको घेरे के अंदर लिखा हुआ है, जी जी जी। यही लोग हैं। तो सबको तो इन्होंने आप ही नष्ट बताइए किया। गुरुजी क्या किया कुछ जाए? नहीं, एक दूसरे अनुष्ठान में जाएं, ये सब जी। अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे। जी गुरुजी। आप सबको आराम भी मिलेगा वगैरह ठीक हो जाएगी, और इसकी जितनी शुगर वगैरह तमाम- ठीक हो जाएगी? हाँ, तमाम रोगी नकारात्मक शुगर रोग नहीं है, अच्छा अच्छा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अच्छी बात। शुगर रोगों का लक्षण है, अच्छा, और शुगर जिस रोग के कारण उत्पन्न होती है उस रोग का नाम है तनाव। वो तो है, काफी साल से वो तो है, अशांति है पूरे घर में। जैसे अब ये डिप्रेशन में बने रहते हैं, यस डिप्रेस रहते हैं, यस, अब उसके कारण शुगर होगी। जी जी। तो शुगर लक्षण है ना कि रोग है। नहीं क्या हुआ था जैसे कि ब्लड प्रेशर है वो लक्षण है ना कि रोग है, थायराइड है वो लक्षण है। ज़्यादा तकलीफ तो 2003 में हुई थी मेरी शादी के वक्त, और 2016 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, जो डायबिटीज़ से ही हुआ था उनका। तो शायद वो कुछ ऐसे हुआ था, हम बता हाँ। रहे हैं, उनका ऐसे हुआ था। उनकी मृत्यु तो हार्ट अटैक से हुई है, हाँ लेकिन उनके कष्ट ये थे, ये देखिए, इसको देखिए, ये कटा हुआ था पेनक्रियास। हाँ 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 जी, बरोबर है गुरुजी। और वही स्मृतियाँ आप में सब में। हाँ हाँ वो डायबिटीज से उनकी मृत्यु नहीं हुई, अच्छा, उनकी अच्छा। मृत्यु अटैक से, हार्ट अटैक से। और इन्हीं की वजह से जो घेरे में लिखा हुआ था नाम जिनका, जी 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 यही लोगों ने मारा। जी गुरुजी, बस आपकी कृपा बनाए रखे गुरुजी। सब आप अच्छे जैसा होंगे, कहेंगे उनका वैसे- वो आपको हाँ, फोकस करते हैं वो जी। वो सारे लोग पूरे परिवार में आपको फोकस किए हुए हैं इस समय। अभी मैं हमेशा मंगलवार और शनिवार इसीलिए आपके शरीर में जलन फील होती है, होती बॉडी है। में। वो मैं सबका हमेशा मैं हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूँ घर पे ही। तो वो सही है या वो क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि बंद कर दो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोले मंगल की वजह से आपको ये कष्ट हो सकता है। जिसने बोला वो सही बोला, जिसने आपको ये बोला कि फिलहाल बंद कर दो, जी, तो जी। सही बोला, उससे और बढ़ रहा है, बलिष्ठ हो रहे हैं वो, आपके पुण्य को वो खा रहे हैं और ताकतवर हो रहे हैं, वो और तंग कर रहे हैं। और वो गुरुजी आपको हम पुण्य नहीं मिलता उसका। हम लोग पानी की जगह पे हम लोग पितरों के लिए दिया और ये अगरबत्ती करते हैं, वो करना वो चाहिए, केवल पितृपक्ष में, बाकी नहीं करना चाहिए। केवल पितृपक्ष में करें, जो भी करें, जो भी शास्त्रोक्त है वो करें। जी जी घर में तमाम जो फोटो वोटो लगा करके सब कर रखे हैं, ये सब हटाइए, अच्छा नहीं। आप ठीक है। दक्षिण वॉल पे लगाइए, ऊंचे पे लगाइए, यहाँ दृष्टि ना पड़े, जी गुरुजी, ठीक है, ऐसा। प्रणाम गुरुजी। और उनको मुक्ति मिले, मोह टूटे तो मुक्ति मिले, नहीं जी, भटकते रहेंगे वो, इनके चक्कर में फंसे रहेंगे, बंधे हुए हम हैं। लोग गया गए थे गुरुजी उनको मुक्ति दिलाने के, बट मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आप देखो ना, हुआ होता तो आपको ये दशा नहीं होता। ये भी बात सही है। गुरुजी, छोटे भाई की शादी का अभी ये सब होने के बाद ही होगा क्या? है छोटे भाई की शादी नहीं हो रही है? अवरोध तो रखते ही है ना, जब श्राप जी। है, वंश वृद्धि ना होने पाए इसका श्राप जी है। जी जी वो तो वही करते हैं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जी क्यों नहीं होगा। खुश, ठीक है। प्रसन्न, खूब खुश। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, गुरु जी, हमको सिर्फ एक ही तकलीफ है, नशा पानी नहीं छूट बहुत पा रहा परेशान है। बहुत परेशान है गुरु जी, बहुत परेशान। बाकी सब ठीक है। इस आंखें नशा बंद करो, जरा कुछ करते हैं यार, तो अच्छा आ गए तुम। आंखें बंद करो, चिलम गांजे वाले सब आ गए हैं, नशे वाले सब आ गए हो, अगोरी आ गया हो, सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सारे आओ। चलो इस बच्चे से बाहर आओ, सारे सब लोग बाहर आओ। बहुत नशा कर लिए तुम लोग, अब चलो तुमको भेजते हैं उधर, नशा करो आराम से। ओम शिव, सारे अगोरी बाहर एक साथ मेरे शमशान में भेज दिए। प्रवेश दिया जाए इन सबको अंदर। बैलेंस, उच्चाटन इस बच्चे से। अरे बच्चा दुष्ट वाला, इसको आगे लाया जाए, इस दुष्ट को आगे लाया जाए खींच के। नहीं, दुष्ट ले नहीं जाएगा ना, दुष्ट कहाँ अंदर जाएगा, कहाँ औकात है। इस दुष्ट को बाहर निकाला जाए जो बचा है आखिरी में। ओम
शिव, बाहर निकाला जाए। आधा गोरी और आधा पिशाच बना हुआ, पूरा गोरी नहीं बन पाया, इसको बाहर निकाला जाए। शिव, इसको भेज दिया जाए नरक में। ओम शिव, बैलेंस, सभी से उच्चाटन, इससे उच्चाटन, दोनों तरफ से उच्चाटन, तोड़ दिया जाए, सारे उसके अंश नष्ट करके वापस उसे भेज दिए जाए। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अभी तो हल्के हो गए। हाँ, हो गए। एक बहुत दुष्ट था, वो तुमको गंदी तरफ दिखाता था। हाँ हाँ। और ऐसा कराता था कि रेप करा दे किसी का, ऐसा अंदर से सेक्सुअल वो देता था भावना। हाँ। बहुत ज़्यादा। अब उसको गया, वो काम खत्म उसका। जो बाकी अच्छे लोग थे वो उधर गए, जो बदमाश थे वो नरक गए। बाकी जो है अपना प्रक्रिया पूरी करो, ठीक है, मुक्ति हो और अच्छे हो। ठीक है, ठीक है गुरुजी। खुश। गुरुजी थोड़ा मम्मी को देख लेते हैं, मम्मी को बहुत तकलीफ है। अभी कष्ट तो बहुत है बेटा, अभी तो जब आप जाओ 1 दिवसीय कर लें तो बहुत ऊर्जा रहे तो सब अच्छे रहो, टनाटन हो जाओ हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक, खुश। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरु और गुरु नहीं, थोड़ा झुंझुनी आ रहा है। हाँ गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी हम 2 महीना बिफोर आपसे जुड़े हुए हैं मोबाइल के जरिए, और हमारे मित्र कमलेश जी आए हुए हैं और उनके माध्यम से यहाँ पे हम आए हुए हैं। और एक्चुअली मुझे सांगली भी जाना था 16 तारीख को, लेकिन सडनली मेरा ब्रेक हुआ। वो आपका मेहरबानी है, आप तो जानते होंगे, आप ही बुलाए हो यहाँ पे। और एक मैं गुरुजी हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है और पिलो पैड है, और बट हेल्थ पे काम करता हूँ, लेकिन मेरा हेल्थ सही नहीं रहता है। तो वो एक छोटा सा उपहार सर गुरुजी, मैग्नेटिक मैट्रेस पैड है सोने के लिए और पानी पीने के लिए, वो हम आपके लिए लाए हैं उपहार में। तो सर उसको आप स्वीकार करिए सर, तो हम मंगा ले रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो कमलेश जी बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, पहुँचा दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी, तो गुरुजी अब हम अपने तकलीफ के बारे में बताते हैं। हाँ तो बिल्कुल। जब हम आपसे जुड़े तो हमारी मिसेज का 2 महीना बिफोर जो तकलीफ आया था, एक्चुअली डायबिटीज़ के पेशेंट वो भी हैं, हम भी हैं, बट उनको पैर में फोड़ा हो गया था, इतना बड़ा फोड़ा हो चुका था कि हम और कमलेश सर गए थे मीटिंग करने के लिए, और इनको मैंने भेजा था हॉस्टल, तुम जाओ इसको दिखाओ, और वो डॉक्टर बोले कि पैर काटना पड़ेगा। तो बट मैं मीटिंग किया, मीटिंग के बाद हमने कमलेश जी को बोला कि मीटिंग करते हैं, अब जो होना होगा वो देख लेंगे, पहले ये काम करके चलते हैं। और लड़के का फ़ोन बार बार आ रहा था, और कमलेश बोले कि एक काम करिए, हम आपके घर चलते हैं और हम संकल्प आप लीजिए गुरुजी का, और आराम ज़रूर होगा। और लगभग 1 हफ्ते के अंदर में वो जो डॉक्टर बोल रहे थे पैर काटना पड़ेगा, इनका वही डॉक्टर बोल रहे थे पैर तुम्हारा सही कैसे हो गया। तो ये तो एक्सपीरियंस है गुरुजी, वो आप ही जानते हैं। वो तो वीडियो देखते ही स्वस्थ होने लगता है। हाँ, बट सर थोड़ा सा प्रॉब्लम सर ये है कि इनको मतलब बीच बीच में डिसेंट्री होता है। देखो अभी क्या आप लोगों के कष्ट है जी, बहुत कष्ट ही कष्ट है जी। अगर आपकी पत्नी को देखें, आंखें बंद करो बेटा, है सर यहीं पे है, आंखें बंद करो बेटा आप। ओ अब इनका सूक्ष्म देखा जाए तो आधा ब्रेन अंदर गल सा गया है, जी आधा ब्रेन समझो गायब है जैसे, जी, है ना। जी। ओ इसीलिए पेन आते हैं, और दोनों कनेक्ट है ना, आप दोनों लोग, जी। तो इसीलिए पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं, इसी ब्रेन के ना होने के कारण। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है जी, रेक्टम में भी इन्फेक्शन जा रहा है, इनको कष्ट जा रहे हैं। जैसे आप में कहें तो कूल्हे आपके जैसे इधर कॉमन कहा जाए तो कूल्हे डैमेज हो रहे हैं, जी, है ना। जी। और जो आपका बोला जाए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी नीचे कमज़ोर होता जा रहा है, ये नाभि से नीचे हिस्सा,
पेंक्रियास में भी प्रॉब्लम है। जी दर्द आता है इनको नाभि से दाहिनी साइड में, उनको दर्द भी आता है, कष्ट आता है, पेट में दर्द आते हैं, हृदय कमज़ोर हो रहा है और खून गाढ़ा हो रहा है और यूरिन पास करने में उन्हें कष्ट होता है, जलन होती है। जी कैंसर की स्मृतियाँ हैं वो अंदर ट्रैवल कर रही हैं, तो इनसे आपको बचाना है जी ना। हल्का सा कंपन भी आता होगा जी, आपको, कंपन, हल्का शिवरिंग, पैरों में जब चलेंगे खड़े तो कंपन आपको हल्का सा आता है, कमजोरी फील होती है ना। ये सब तमाम चीज़ें आती हैं, सब हैं। आंखें भी डैमेज हो रही हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है। तो कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। नर्व कंप्रेशन है, तमाम सब अच्छा होगा। जी सर, ठीक है, आप प्रक्रिया में जाओ, बहुत तेज आराम मिलेगा। ठीक है गुरु जी, हमारे दोनों पैर में जलन आज 5 साल से हो रहा है। हाँ, वो निकाल लेते हैं, इसको दो जरा प्रसाद वापस, जिसके कारण तुम्हें पैर में जलन हो रहा है और कष्ट हो रहे हैं, उससे हम निकाल लेते हैं। आंखें बंद करो बेटा, आप भी आंखें बंद करो। ओम। सारे पिशाच लाए जाए खींच के आगे, सब पिशाच लाए जाए खींच के नाक प्रहार, सब आगे लाए जाए पकड़ के, पूरे परिवार से डीएनए से। ओम। पिशाच राज, इन्हें अपने साथ ले जाओ सबको। ओम शिव, सबको ले जाओ। 3 सुनते सब जाएंगे एक साथ, 1 2 3। बैलेंस। अघोरी, अघोरी को आगे किया जाए। वही देख रहे हैं, ऊर्जा नहीं। बैलेंस स्थिर किया जाए, बेहोश कर दीजिए, बेहोश कर दीजिए, प्रक्रिया में जाएंगे सब। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, पिशाचों से ठंडक प्रदान की जाए। प्रहार, आँख खोलिए, अपना बंधन 3 बार खींचिए आप लोग। ओम नमः शिवाय बोलो, ऊपर ना 3 बार आप लोग बंधन खींचिए अपना अपना। अच्छा। अब चलिए, फिर ये बहुत आराम हो गया पैरों में। चलिए, जलन भी चला गया और आराम भी हो गया, ताकत भी आ गई है। अब कैसा लग रहा पैर? महसूस हुआ गुरु जी, है अभी महसूस हो गया, कुछ लग रहा है कि ठंडक आई पैरों में। जो जल रहा था अब जल तो नहीं रहा जी। बढ़िया, खुश हो। आगे प्रक्रिया करो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। बताइए बेटा। खुश हो, खूब खुश हो, उठो। बेटा, आपसे बोला जाता है इतनी बार, 1 दिवसीय अनुष्ठान को। सिर के अंदर बाबा बहुत लपकन समझ रहा है। ये तो सब जान से मार देंगे सब। 1 दिवसीय अनुष्ठान करो, कितना गंदगी हर बार साफ करते तो रहेंगे। बाबा नींद नहीं आती मेरे लिए बाबा। अब तो हम कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं, निकाल देंगे तो आप तो लेट जाओगे तुम।
बाबा नींद तो नहीं आ रही, बहुत तड़कन सी मस्ती है सिर के अंदर। दरबार की प्रक्रिया करो बेटा, वैदिक प्रक्रिया का पालन करो, प्राण बचे, नहीं तो ये बिल्कुल एकदम मृत्यु की तरफ ही खड़े हो बेटा। बाबा इसको निकाले, नींद तो नहीं आती मेरे सर के अंदर, बहुत तड़कन मचती है। ओह HIV की तरफ इसको क्या करें, निकाल नहीं सकते, निकाल लेंगे टेढ़ा हो गया। इसको निकालते हैं तो निकल जाएंगे, अग्नि उसी की। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना 3 बार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपना बेटा दरबार की प्रक्रिया करो, ऊर्जा आए तो सब जाए गंदगी। अभी आप वहाँ खड़े हो गए हो कि आकर के हम आपसे जरा सी गंदगी निकाल लें, आप चल नहीं पाओगे, उसके बाद आप यहीं गिर पड़ोगे। किसी की एनर्जी से आप चल रहे हो। नींद नहीं आती बहुत। आप नींद के चक्कर नहीं, प्राण बेटा बचाओ। हम कुछ भी छेड़ेंगे आपको, आपको तुरंत कष्ट हो जाएगा, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं छेड़ सकते बेटा। तो बाबा नींद भी तो नहीं आती है, गुरुदेव कृपा कर दीजिए। पिशाच को निद्रा दी जाए। ओम आंखें बंद, और गहरी निद्रा दी जाए, और गहरी निद्रा। सभी को गहरी निद्रा दिया, पीछे जितने लोग, और गहरी निद्रा। बैलेंस, गहरी निद्रा में रखा जाए। आँख खोलो, अब निद्रा रहेगी खूब, ठीक है, लेकिन अपना प्रक्रिया करो, कष्ट जाए, खुश। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैं मुंबई से आया हूँ गुरुजी। मेरा दिमाग का जरा मतलब टेंशन और दिमाग का भाजी बन गया है। हाँ, मतलब टेंशन स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा, और दिल सीने में सुबह सुबह नींद से उठेगा तो दर्द होता है, और प्लस बहुत शारीरिक ऐसा प्रॉब्लम है। फैमिली में भी बहुत हमारे बहुत झगड़ा हो चुका है, सब भी शादीशुदा हो के बिखर गए हैं। फीलिंग नहीं बची, शादी हो, पति पत्नी, हाँ, कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं। अच्छा है, अच्छे हो जाओगे। दरबार नियम पालन करो, एकदम टन टन हो जाओगे सब लोग, हैं, एकदम अच्छे हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, सब अच्छे होगे, ठीक है। ओके, एक दिवसीय अनुष्ठान में जाओ जल्दी से। धन्यवाद। बहुत लोग आना चाहिए, खुश हो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हमारा बच्चा बहुत नहीं बोल पा रहा। बच्चा बोल नहीं पाता? नहीं गुरुजी, बड़ी मेहनत करें, हर जगह लेके जाते हैं, वहाँ से उदास होके चले आते हैं। ये पहले भी लाए थे क्या तुम इसको? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए? इसको इधर करो, इधर करो अपने, इधर। तुम उधर खड़े हो माइक पे। हाँ, माइक पे। हाँ, बोलेगा। जहाँ गुरुजी जाते हैं वहाँ स्कूल में भी डांट खाते हैं कि बच्चा तुम्हारा लार चुहाता, बोलता नहीं है। ये मस्तिष्क इसका पूरा डेवलप नहीं हुआ था, और दूसरी गंदगी का होल्ड है उसके ब्रेन में। जैसे ब्रेन से गंदगी हटेगी ये सब बोलेगा धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है। इसका जो कौवा है ना अंदर, उलट जाता है, उससे नहीं बोल पाता है, लेकिन आगे बोलेगा, क्योंकि सुनना और समझ में नहीं पाता ठीक से बात को। ये भी गड़बड़ है, केवल बोलना ही नहीं, सुनना समझना भी गड़बड़ है। जो तमाम गंदगी तमाम जगह गए हो तुम, है ना, प्रेतराज इतराज सरकार, वो सब लदे हुए हैं, सब लदे हैं, प्रेतराज सरकार सब जहाँ जहाँ गए हो सब लदे हैं। जहाँ से अब यहाँ आने का तैयारी कर रहे थे, इतना सर दर्द कर रहा था, यहाँ बैठे बैठे पूरा इसीलिए कर रहा था कि वहाँ गए तो हजम हो गए, सब मर जाएंगे, सब लदे हैं तुम्हारे ऊपर, सब लदे हैं, कहीं भयंकर वाले।
मम्मी के पैर में यहाँ से पूरा वो दर्द सब लदे बेटा, सब भरे हुए हैं सब। जहाँ बांध दिया जाए इसको, मोटे को बांधा जाए, किसको खींच के लाया जाए, प्रेत राज को इसका अंश बांध दिया जाए, ले जाया जाए, बड़ा लोग ले जाएं इसको, हाँ दीवान को भी ले जाएं, शिव जितने बदमाश हैं सब ले जाएं, इनकी खूब कुटाई हो, नरक में उल्टा लटका के कुटाई की जाए, कठोर दंड दिया जाए, डाल दिया जाए ज्वालामुखी के लावे में से, तपाया जाए। लाता है ना सबको, किसी तरह खींचते ना हमसे, जहाँ जहाँ बैलेंस क्या आनंद है। झूलो झूलो, देखो ऐसे वहाँ झूलो, ले ले और इससे उच्चाटन, बैलेंस, बैलेंस, उच्चाटन। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः क्या बना दिया है? अब हल्के हुए जी गुरु जी, हैं? जी गुरु जी। अब हल्के हुए, इतना बोझा ला देते तुम, प्रेत राज सरकार। जी गुरु जी। तो आप पतले हो जाओगे, अब तुम्हारा फैट घट जाएगा, छट जाएगा, सब वही गंदगी मोटा करके रखे। बैठ भी नहीं पा रहे हैं गुरु जी, इतना दर्द करते हैं। हाँ बिल्कुल है सब, लेकिन अब अच्छे हो, बहुत हल्के हो गए, चलो फिरो, अभी बहुत हल्के, अभी तुमने कुछ नहीं किया, उसके बाद तुम हल्के हो गए, पैर सब घुटना उठना, अब बैठिए ज़मीन में, अभी फर्स्ट क्लास बैठ पाओगे, खड़े हो बच्चों की तरह खड़े हो जाओगे। ये हो गए, हो रहा कोई कष्ट? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं साफ साफ है, जिसका पूजा करोगे उसके साथ रहना पड़ेगा जिंदा में भी, और मर जाने के बाद उन्हीं के बंधन में रहना पड़ेगा। इतना भी नहीं समझ रहे लोग, प्रेत पूजवा रहे। गुरु जी एक बार हनुमान जी की पूजा करो सीधे डायरेक्ट, जब भी करो, ठीक ठीक। गुरु जी इनका कब तक बोलेंगे? एक दिवसी करो फटाफट, तो सब गंदगी जाए पहले। अच्छा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा हो, समय लगेगा। एक बच्चा अभी गया है इससे पहले, अभी मिलके, इसको बुलाओ जरा, इसके पिशाच इतने ज़्यादा हैं, इसको मार देंगे जान से, इसको लाओ जरा। कुछ करते नहीं हो तुम, ना कि कोई अनुष्ठान करते हो दरबार के, ना कोई नियम पालन करते हो, कि कुछ नहीं करते, बस रोते रहते हो बाबा के सामने। आंखें बंद करो, हाथ अलग, ओम दरबार की ओर से उसको 9 होंगे पुण्य प्रदान किए जाए। शिव अकेले किया जाए इसको, डीएनए ऊर्जा पते बिल्कुल। शिव राहत, सब बाबू पर लाया जाए खींच के। चलो भाई सबका टाइम आ गया, निकलो। शंगा ओ ओ ओ, अच्छा वीरभद्र सक्री निपटा दो सबको, सबको निपटा दो। सारा कैंसर, सारा अंदर की सड़न सब इसकी नष्ट कर दी, सब निकाल के नष्ट किए जाए। जो इसको जान से मारना चाहते हैं वीरभद्र, सबको नष्ट कर दो। शिव रुक जाए, वीरभद्र
शांति वापस। ओम बैलेंस। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब सो। बाबा यहाँ तड़का। क्या नाम है आपका? बाबा मेरा नाम सुमित है। आवाज तुम पहली बार होश में आए हो पूरा पूरा। बाबा तड़कन मचता है सिर के बराबर में। गुरुदेव बहुत तड़कन मचता है यहाँ। बाबा बहुत तड़कन मचता है यहाँ पे। अच्छा हम कर देते हैं। आंखें बंद करो। जिस मंदिर में जाता है देवी जहाँ देवी मान की पूजा करता है वहाँ इसको तोड़ दिया जाए। ओ शिव अलग किया जाए, काट के तोड़ दिया जाए डीएनए पूजा को। और 4 टाइम बैलेंस। हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दी जाए इसके अंदर। रोने की दुख की सभी स्मृतियां नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए, नष्ट करके। बैलेंस। हंसी खुशी प्रसन्नता की, उत्साह और उमंग की स्मृतियां भर दी जाए। हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे सदा, ऐसी स्मृतियां भर दी, ऐसा क्रिया कर दिया। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, गहरी गहरी श्वास लो 3 बार और छोड़ो। टन। बढ़िया। अभी भी यहाँ तड़कन। अब ठीक है, वो तड़कन नहीं। नहीं बाबा हो रही है बाबा, यही तो दिक्कत करती है। चलो अच्छा, तो वो मंदिर देखो जहाँ तुम जाते हो। ओम वीरभद्र। जो इस मंदिर में बैठे हुए हैं देवी देवता बन के, नकली, जितने नकली देवी देवता बने, सर काट के अलग कर दो सब। तोड़ के अलग किया जाए इसको। सुश्रुत नया सिर लगाया जाए, सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा प्रदान कर रहे हैं नया सिर, स्वच्छ और पावित्र। दरबार की ओर से दिया जाए। दधीची सहयोग करें, अश्वनी कुमार धर्मंत्री सब सहयोग करें। बैलेंस। गंदगी सब बाहर निकाल दें। भरी 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। अब मस्त रहिए और संकल्प करिए। कल दरबार में बैठ के जो संकल्प कराए जाते हैं, ठीक है बाबा। ब्लैक मैजिक नष्टीकरण के लिए और स्मृति नष्टीकरण के लिए, ठीक है? ठीक है बाबा। संकल्प करो। बाबा ये फिर तुमको हम बाद में गुरुदेव मारण सक्रिय है वो हम तुम्हारा अभी आंखें बंद कर बांध दें उसको भी। आंखें बंद। ओम इसका मारण आ जाए खींच के। प्रहार शिव गंगा बांध दिया, पैर में उठो, मुश्किल कर दिया, बेहोश हो। और इसका भ्रम नष्ट किया जाए कि मस्तिष्क में कुछ चल रहा है, बलम कर रहा है, बिलिंग बिलिंग कर रहा है, बाहर निकाला जाए इसका भ्रम। ओम शिव बाहर निकाल। उल्टी करा दी जाए इसको ताकि से भ्रम नष्ट हो। और उल्टी कराई जाए, सब निकाली जाए बाहर गंदगी, और उल्टी कराई जाए इसको, सब बाहर निकाला जाए। सारा भ्रम बाहर किया जाए इसके, इसकी मां से तोड़ दिया जाए। शिव 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अपना नाम लो, आंख बंद करके। सुमित। फिर 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें बंद रखना, इसी को अकेले रखा जाए, इसकी ऊर्जा पता केवल अकेले अकेले किया जाए। शिव
डीएनए ऊर्जा पथवा के लेकर बैलेंस सभी तोड़ दिया, जुड़े हुए अलग किया, बैलेंस सभी कष्ट निकाल के वापस भेज दिया। आँख खोलो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब बाबा के सामने जाके प्रणाम करके जाओ खुश। और किसी को डीएनए मत रखना, ध्यान रखना, अच्छा? हाँ, खुश हो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक तो है, आवाज़ आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है आवाज़। महाराज जो लड़का को लाए हैं उसको जो है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया है, और पहले तो नॉर्मल आया था, लेकिन अभी बीच में चेक कराया गया था तो 2700 के करीब बता रहा है। अच्छा हो, आराम मिले तत्काल 1 दिवसीय में जाइए। लीवर जो है डैमेज हो रहा है बुरी तरह से, ठीक है, खून बनना बंद हो गया है, और यूरिया का स्मृति सक्रिय है। यहीं पर लाए भी हैं, और जो है कि उसी को देख के बात कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो लीवर उसका सड़ रहा है अंदर, ठीक है, और जॉइंटिस भी हुआ है कस की, इसलिए खून बनना बंद हो गया है, अच्छा, पीला पड़ता जा रहा धीरे धीरे। अच्छा। तो तमाम कष्ट हैं, तमाम रोग हैं, एक नहीं है। पूरे शरीर में वीकनेस आ गया है, पूरा दर्द आ गया पूरे शरीर में, उसको अकड़न जकड़न हो गया पूरी बॉडी में, अच्छा, उसको पेन फैल गया, पेन बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। और जो ये है हिप बॉल जो है ना, ये कूल्हे वाला, ये भी गड़बड़ हो गए, उससे कष्ट आ रहा है वहाँ पर उसको। अच्छा। पैरों में भी कमजोरी आ गई बहुत ज़्यादा, अच्छा। उठना बैठना कष्टकारी हो गया है। किडनी श्रिंक हो रहा है अंदर उसका, पागलों जैसी हालत हो रही है उसकी धीरे धीरे, पागलपन वाला स्मृति है। हाँ, उसका पेट में दर्द बनना, भूख ना लगना, ऐसा सब उसका होता जा रहा है, ठीक है। एंजाइटी फील होता है उसको, सिर में दर्द रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आता है, आत्महत्या का मन करता है, ऐसे तमाम कष्ट हैं। और एपिलेप्सी भी बताया ना आपको, पागलपन जैसा स्थिति, दौरे जैसा स्थिति। हाँ, तो 1 दिवसीय में जाएं तत्काल। पहले ऐसा हुआ भी था, जैसे वही वो स्मृतियाँ पड़ी हुई, स्मृति कहीं नहीं जाती, अपना काम करके स्मृति पीछे हो जाती है, दूसरी स्मृति काम करती रहती है, तो स्मृति बनी रहती। जब फिर मौका लगता फिर आगे आ जाती है स्मृति, तो फिर लगता फिर आ गया, ऐसे होता। तो जैसे हार्ट अटैक हुआ किसी को, अटैक आ गया, अब शरीर पूरा जो गड़बड़ा गया, हार्ट अटैक की स्मृति पीछे हो गई, अब दूसरा स्मृति आगे आ गया, वो काम करेगा, फिर कभी 2-4 साल फिर हार्ट अटैक की स्मृति आगे आएगा, फिर मारेगा अटैक, यही होता रहता है बार बार जब तक स्मृति रहेगी। 1 दिवसीय अनुष्ठान तत्काल जाए, ठीक है, खुश। गुरुदेव चरण स्पर्श। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पूजनीय बाबा जी को, माँ जी को ही प्रणाम, और इस दरबार को ही प्रणाम, और इसका आभार व्यक्त करता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए कि आज जो है आपके सामने खड़ा हूँ आके। खुश रहिए। मैं 8 महीने से आपके वीडियो देख रहा था, देख तो रहा था बहुत दरबार के वीडियो, लेकिन सबसे पहले आपका जिस समय देखा, मैंने उसी समय एक दिल में आ गया कि यही गुरुदेव हैं, और मैं उसी दिन से जुड़ गया, और उस दिन से मैं दरबार को नमन करता रहा। मैं आ नहीं पा रहा था गुरुदेव, लेकिन नमन से आप यहाँ तक पहुँच गए, आ गए। जी गुरुदेव, दरबार का मैं नमन करता रहा हूँ, और अभी आपके सामने खड़ा हूँ। गुरुदेव, आपको मैं धन्यवाद एक बात का देना चाहता हूँ कि अभी जिस लड़के को आपने इतने कुछ दिए अप्रूव, वो नहीं देते तो उसका मृत्यु दिख रही थी। नहीं गुरुदेव, मार देते उसको वो लोग। ये कोई गुरुदेव ही कर सकते हैं। नहीं, और धर्म है, धर्म है। गुरुदेव, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, आप सब मुझे देख ही रहे हो कि मुझे क्या है, कैसे है। मेरे डीएनए में जो है 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी और मेरे बेटे, और इन तीनों का स्मृतियाँ एक बार गुरुदेव चेक कर लीजिए। और मुझे तो क्या है, आप ही बता सकते हो गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, आंखें बंद करो। नर्वस सिस्टम काफ़ी वीक हो रहा है, सुनने समझने की शक्ति कमज़ोर होती जा रही, लीवर फैटी होता जा रहा है, सूजन है,
अंदर सलन भी पैदा हो गई, जॉइंटिस की स्मृतियाँ हैं। बैलेंस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है। 6-7 बिल्कुल दबा हुआ है गुरुजी। बिल्कुल बेटा, आँख खोल लीजिए। देखिए आप में क्या है जी, एक तो लीवर बताया हमें डैमेज हो रहा है जी, कमर में भी दर्द आ गए हैं, शरीर में अंदर पस जैसा पड़ रहा है, बॉडी में हड्डियां अंदर से गलने लग गई हैं सूक्ष्म में, और स्पाइन भी डैमेज हो रही है, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ आ रही, आँखों में धुंधलापन आने लग गया है। दिखता है गुरुजी, अभी बहुत परेशानी हो रही। मैं अकेले हूँ, आया हूँ, हाँ। और मुझे धुंध जैसा दिखता है, तो कभी कभी जो है समझ में नहीं आता मुझे। बिल्कुल, चलने में बड़ी वो परेशानी। आपको कलर ब्लाइंड की भी स्मृतियाँ हैं, कलर भी आप जो है प्रॉपर जी, जो है जी। वो नहीं समझ पाएंगे, जी गुरुदेव। दिक्कत होता है। और ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स जो है वो डेवलप हो गए, एंजाइटी अटैक होता है एकदम से, बहुत घबराहट, बेचैनी, उलझन वाला स्मृति है, जी, जी। एकदम बेचैन कर देता है। और रेक्टम में भी पेन आने लग गए हैं, शरीर में कीड़े जैसे रेंगना, हृदय में भारीपन होना, भूख कम लगना, है ना, ऐसे तमाम स्मृतियों ने घेराबंदी करके रखा है। तो कोई बात नहीं, तो सब जाएगी। गुरुदेव मैंने त्वचा में भी कष्ट आने लग गए हैं, त्वचा रोग भी होने लग गए हैं आपके डीएनए में। जी, ब्लड में अशुद्धि आ गई बहुत, इस कारण से तमाम कष्ट दिखने लग गए हैं। सब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, सब अच्छे होंगे। सुनने समझने का शक्ति कमज़ोर कर दिया आपके पितरों ने आपका। जी, बहुत ध्यान से सुनते हैं तो सुन पाते हैं, ठीक से समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते, ऐसे वो आपको कमज़ोर कर दिया है शक्ति को। सब अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव एक बार नमन का पुण्य चेक कर लेते ना मेरा। नहीं, नमन का तो आप जुड़े हुए हैं, नमन का एक यहाँ का प्रक्रिया है, घर पे जो पूजा पाठ आप करते हैं उससे आप स्वस्थ होना शुरू होते हैं। नमन में क्या होता है, जहाँ का प्रक्रिया है वो, उसमें 21 शनिवार और 7 अमावस्या का उसमें क्या होता है, हवन के पुण्य मिलते हैं उसमें, और उससे पितृ मुक्ति होती है। बाकी घर में जो पूजा पाठ करते हैं उससे कष्ट जाने लगते हैं, अपने आप तमाम कष्ट कम होने लगते हैं, लेकिन जो पितृ मुक्ति के लिए वो नमन की प्रक्रिया है, दरबार की आ करके करने की है, ऐसा होता है। तो अभी आप अपना प्रक्रिया में जाएं दरबार की और अच्छे हो। और गुरुदेव घर पे जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो ये नमदेश्वर वो तो बाद में आएगा, वो सब बाद में आएगा। ये अभी जब आप सब करके प्रक्रिया आएंगे सामने, तब उस समय चर्चा आएगी। और इस गुरुजी एस्ट्रॉयड जो खिला रहा है अभी दवा हमको, कह तो रहे लीवर डैमेज हो रहा है आपका उस दवा के कारण। अब बिना खाए हुए इतना भारीपन हो जाता है, मैं चल नहीं पाता हूँ। अगर कुछ बांधना है, चाहे कुछ करना है गुरुदेव, तो देख लो एक बार, जो मैं हल्का हो जाऊँ। अभी जितना दरबार ने कर दिया है, सबको संतुलित किया है ऊर्जा से, ठीक है। अब आप प्रक्रिया करेंगे तो गंदगी हटेगी, नष्ट होगी, ठीक है। जैसे उस बच्चे की हम नहीं कर पा रहे थे, दरबार ने फिर उसको बुला के, दरबार ने देखा ये मर जाएगा बच्चा, इसलिए ऐसा किया गया उसके साथ। तो जब अपने पास ऊर्जा नहीं रहती है, तो अगर आप ऊर्जा में निकाल दी, नष्ट कर दिया, वो भी ऊर्जा ही है। जो नेगेटिव है तो ऊर्जा वो भी, अब हम निकाल देंगे तो आप तो कमज़ोर हो गए, वीक हो गए। तो उसके लिए आपके पास आपके अनुष्ठान की ऊर्जा होनी चाहिए, जो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आपको कमज़ोर नहीं होने देगी। वो है नहीं, वो जब आप प्रक्रिया में जाएंगे, आपके साथ ऊर्जा होगी, तो तमाम संघार, नष्टीकरण, स्मृतियाँ नष्टीकरण, तमाम गंदगी सब कटेगी, छटेगी, अब आप अच्छे बने जाएंगे, खुश। आपकी कृपा बनी रहे गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दरबार कृपा हमेशा बनी रहेगी, बाबा माँ कृपा बनी हुई, खुश खुश। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरु जी बहुत समस्या मेरे को गंभीर है गुरु जी। गुरु जी बचपन से पढ़ाई किए थे, 5वां 6ठा तक पढ़ाई किए, और कैसे ऐसे हो गए मालूम नहीं, पढ़ने लगा धीरे धीरे, दोनों एक में रोशनी खत्म, उसके बाद दोनों खत्म, उसके बाद तो कोई उपाय नहीं मिला। डॉक्टर के पास हर जगह गए, चेन्नई गए, मद्रास, जहाँ भी हुआ, लेकिन कहीं सुरक्षित नहीं हुए मेरे को। आपके ये हम देख रहे थे वीडियो, सुन रहे थे बराबर, 6 महीने से देख रहे थे।
बैलेंस ठीक है। देखिए कष्ट और रोग तो बहुत है बेटा, लेकिन जहाँ तक आँखों की केवल प्रॉब्लम है, ये पूरा अंदर पक गया है, नर्वस सिस्टम भी और आँखें भी पूरी तरह से डैमेज हो गई, पूरी तरह बेटा डैमेज हुआ है। और ये सब ग्लूकोमा के कारण हुआ है, असाध्य रोग था आपको, ठीक है। ब्रेन में छोटे छोटे कैसे ऐसे हो गए पता नहीं बाबा जी। बेटा पितरों के कारण, जैसे पितर अंधे थे वैसा अंधे बना दिया, बन गए। ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर्स हुए हैं, मुंह के अंदर भी आपको गड़बड़ी हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, मुंह में भी इन्फेक्शन आ रहा है, पेट आपका बहुत गड़बड़ रहता है, लीवर आपका डैमेज हो रहा है ना जी गुरुजी। हल्का फुल्का दिख सकता है आपको कि हाँ कुछ है, लग रहा है कुछ है, ऐसा स्पष्ट नहीं देख सकते क्योंकि नहीं, बिल्कुल ही नहीं देखा सकता है गुरुजी, कभी नहीं देख सकते हैं किसी को। तो ये तो मेरे साथ में आया हुआ है, इसलिए मैं आ गई यहाँ तक, अंतर नहीं आ सकता। बिल्कुल बेटा, तो सब आंखें पक के अंदर सब गल गई हैं, सूक्ष्म नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो गया बेटा, इसलिए आप देख नहीं सकते। आप लेट आए हैं इसलिए, बाकी और सब रोग कष्ट जाएंगे आपके, तमाम शरीर में हैं, परिवार में हैं, वो सब जाएंगे, लेकिन आँखों में आँखों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यही तो बात पहले से डॉक्टर ने बोला था कि अब कहीं नहीं उपाय है, इसका नस पूरा सूख गया, अब कोई उपाय सब डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो, खत्म हो गया, पक गया, सड़ के खत्म हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। खुश नेक्स्ट प्रसाद दे, खुश हो। कोई बात नहीं, बाबा माँ से प्रार्थना करते रहना अपनी स्वास्थ्य की, तो आपको अंतर्दृष्टि मिल जाएगी, तो आप अंतर्दृष्टि से अपना काम सारा कर पाओगे, ठीक है। जिनकी आंखें चली जाती हैं उनको अंतर्दृष्टि मिलती है दरबार से, वो प्रार्थना पूजा करते रहोगे तो हो जाएगा। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन। खुश गुरु जी, हम पहले चल रहे थे 6-7 महीने से 8 महीने से हमको दिक्कत आई, गिर गए थे, तब से दिक्कत पैर में आगे चल नहीं पाते हैं। हाथ में एक दिन दरबार में आए थे 15 दिन पहले, और उसके बाद घर जा रहे थे, वहाँ रोड से गिर गए थे, वहाँ चोट आ गई है हाथ में। वो तो फ्रैक्चर है, मोच थोड़े ना है। तुम्हारा रीढ़ की हड्डी पूरा डैमेज है, फ्रैक्चर है वहाँ भी, रीढ़ की हड्डी में भी आपको फ्रैक्चर है जी, टूट गया है। और जो हिप जॉइंट है ना जी, उसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ फ्रैक्चर है। दरबार से लेपन ले करके और उस पर लेपन किया करो आधे घंटे रोज अपना कमर के पास, अच्छा। गुरुजी, कोई साथ देने वाला मेरे घर में है नहीं, मैं अकेले आया हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं कुछ कर लूँगा। अपना साथ स्वयं दो, ठीक है। बाबा माँ से प्रार्थना करो, संकल्प करो, यहाँ निःशुल्क व्यवस्था भी है, एकदम निःशुल्क। आप 21 शनिवार 7 अमावस्या जो है दरबार हाजिरी लगाएं, आपका भी ठीक होता जाएगा। बाबा माँ से प्रार्थना करना। गुरुजी कुछ ठीक है, बता रहे हैं उसको सुन लो जो बताया जा रहा है। तो दरबार से प्रार्थना करें, बाबा माता से प्रार्थना करें, आप अच्छे होते जाएंगे। एक व्यवस्था है वो, ठीक है। और अपने को DNA ऊर्जा पथ में बिल्कुल अकेले रखना, संकल्प करके, ठीक है। अकेले किया हूँ, अकेले रखे हैं ना जी, अकेले अपने को रखना। ओम, आंखें बंद करो, दिखाया जाए इसको, दिखाया जाए। ओम, दरबार की ओर से इसको 9 हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं। ओम शिव, स्थिर किए जाएं, सक्रिय कर दिए जाएं। ओम बैलेंस सब लाए जाए। जो तोड़फोड़ करते हैं, इसको चोटें पहुंचाते हैं, बार बार इसको मारने की कोशिश करते हैं जान से, एक्सीडेंट कराते हैं, गिराते हैं, सब ऊपर आए एक साथ। शंकर, इसका मारना लाया जाए खींच। शिव गंगा, बांध दिया पैर मुठम खींच के इसके। शिव, सब बांध दिया। बैलेंस, सबसे उच्चाटन जितने हटाएगा, इधर से उच्चाटन दोनों तरफ। बैलेंस 3 बार बोलो नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक किया जैसे। आँख खोलो बेटा, अपना बंधन खींचो, बंद अदृश्य बंधन लगा दिया जैसे। शिव। चलो फिरो, बहुत हल्के हो गए अभी तुम, चलो फिरो। अब चलो लेके करो, चलो कैसे चलोगे, चलो जैसे चल रहे थे लगा के बैसाखी, चलो बैसाखी लगाओ, कैसे लगाए थे, चलो अब चलोगे हल्का महसूस करोगे, बिल्कुल एकदम हल्के हो गए। अभी तो स्पाइन तुम्हारी फ्रैक्चर है, वहाँ से ठीक हो जाएगी। हाँ अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है गुरुजी, हाथ का सही कर दें, हाथ का सब अच्छा हो जाएगा यार। गुरुजी आंखें बंद करो, जैसे गिरे थे ध्यान करो, फ्रैक्चर है वो हाथ में, और कमर टूटी थी वो भी ध्यान करो जैसे टूटी थी। ओम। एक्सीडेंट की सब इसमें नष्ट कर देखो, जैसे गिरे थे टूटा था सब। शिव। कमर का भी देखो और हाथ का भी देखो, इससे संबंधित सभी कर्म भी इसके शिव। बैलेंस सब जोड़ दी जाए, हड्डियाँ टूटी हुई, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई जोड़ दी जाए, और हाथ की टूटी हुई हड्डी जोड़ दी जाए। बैलेंस। दरबार से लाया जाए एक नया से, पूरा पूरा लगा दिया जाए, शिव पूरा लगा दिया जाए, शिव लगा दो। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, हाँ बंधन खींचो। इसकी जरा ये बैसाखी ले लो दोनों, बैसाख एक बैसाखी लो पहले, दोनों लो, वो भी ले लो, ले लो, भी दे दो, खड़े रहो यहाँ। ये क्या बात है, अरे भाई हीरो। तो पट्टी खोलो हाथ वाली, हाथ की पट्टी खोलो। ओम। तुम्हारी हड्डी भी जुड़ गई टूटी, हाथ टूटा था, चलाओ, इतने दिन से बांधे हो, चलाओ हाथ। 15 दिन होगा गुरुजी। हाथ चलाओ, ऐसे चलाओ, वेरी गुड। हाँ अब चलो जरा सा, अब आगे चलो थोड़ा सा, चलो ये वेरी गुड। अच्छा ये पैर भी तोड़े हो क्या कूल्हे के पास से? बैलेंस। हाँ वापस। खुश रहिया, पूरा कूल्हा चला गया था टूट के, खड़े हो। अब दे दो उसकी बैसाखी, जुड़ गई तुम्हारी हड्डी है, ठीक है। हाँ गुरुजी हम पहले बैसाखी नहीं पकड़ते थे, वैसे चलते थे, तो वैसे वैसे चल वैसे पाओगे, कर देना था गुरुजी। वैसे चलोगे। अभी तो प्रक्रिया अपने दरबार ने तुमको पुण्य दिए हैं 9 होन के, अभी सारी जब प्रक्रिया से गुजरोगे, ब्लैक मैजिक स्मृतियाँ नष्ट होंगी, स्मृतियाँ नष्ट होंगी, ब्लैक मैजिक नष्टीकरण होगा, सब संकल्प करना, सब फ्री है। उसके बाद दरबार तुमको फिर एक वो देगा आरोग्य हवन का पुण्य, तब तुम्हारा मारण कटेगा, ठीक है। हाँ तब जाके तुम ठीक होगे पूरा। गुरुजी हाथ है। अरे भैया आरोग्य का तो मिलेगा भी, रोगी तो हाँ। अभी इस लायक किया कि तुम्हारे कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं शेष। आप कोई कष्ट लग रहा है? नहीं लग रहा, हाथ में थोड़ा लग रहा गुरुजी। ठीक है बढ़िया, टूट गया था, फ्रैक्चर था। चलो नेक्स्ट। फ्रैक्चर भयंकर, हाथ टूट के लटक गया है, हाथ टूट के अलग लटका हुआ है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। और दरबार के चरणों में भी सादर कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपको और दरबार को कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया। मैं खुश रहो। पिछले 1 महीने से दरबार की वीडियो देख रही थी और अकेले आ गई जैसे तैसे। खुश रहिए बेटा, बताइए। गुरुजी मेरी समस्या ये है कि मुझे बहुत सालों से गंदे गंदे बुरे बुरे विचार आते हैं, गंदा सोचती हूँ, गंदा पता नहीं सब क्या गंदा क्या गंदा होता है, और सपने भी बहुत बुरे गंदे आते हैं। बिल्कुल। और मुझे शुगर भी है और मेरा मुंह भी टेढ़ा हो रहा है राइट साइड से। ऐसा है, और छाती गंदगी में इतनी भी गया बता भी नहीं पाओगी। छाती में कफ भर ठीक है। गया, थूक आता है। हाँ बता रहे हैं ना,
गंदगी इतनी कि आप बता भी नहीं सकते, इतनी गंदगी है कि आप बताने भी, चारों ओर कुल गंदगी गंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं बेटा। मैं पागल जैसी हो रही हूँ। बिल्कुल वो पागल ही कर रहे हैं तुम्हें, धीरे धीरे पूरी तरह पागल कर रहे हैं, डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, एंजाइटी फील कराते हैं, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या के विचार कराते हैं, साइको बना रहे हैं धीरे धीरे आपको। लोग सोचते हैं साइको हो रही है, पता नहीं क्या बोलती है, भूलने की बीमारी हो गई है, चीज़ों को भूल रही हैं, भूल जाती हैं। हाँ, तमाम कष्ट बॉडी में तमाम रोग बना दिए हैं इन गंदगी ने आपको। प्रेगनेंसी बना के रखते हैं आपके अंदर, ऐसे लगता है जैसे प्रेगनेंसी है। हाँ, पेट फूला रहता है। पेट फूला रहता है, लगता है प्रेगनेंसी है, ये वाकई में प्रेगनेंसी है, लेकिन सूक्ष्म जगत में प्रेगनेंसी है। और आपको स्थूल में कष्ट होता है, तो पूरे बॉडी में पेन होता है, वीकनेस बहुत हो गई है जी गुरुजी। मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा होता है, जब मासिक आते तो बहुत पेन आता है। OCD खूब हो गया है, हाँ, जी। भयंकर OCD, सब चिड़ नफरत घृणा, सब गंदा 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 गंदा। मैं बच्चों पे भी बहुत चिल्लाती हूँ। सब पेट में दर्द बना रहता है, रेक्टम में गंदे गंदे सेंसेशन होते हैं, रेक्टम में भी, गुदा द्वारा, मुंह में भी, हाँ, और चेस्ट में भी ऐसे ही होते हैं। आपको लगता है सब गंदगी कोई कर रहा है मुंह में, जी। और सभी जो बोलने लायक नहीं है, जो ठीक है ना, सब गंदे गंदे सेंसेशन। कोई गंदगी छूता है, हैं? अब क्या, बहुत कुछ है, उल्टी की फीलिंग बनी रहती है, PCOD। अब क्या बचा, कुछ बोलने लायक नहीं है ज़्यादा। आप बेटा एक दिवसीय अनुष्ठान में जाएं, एक ही दिन में सब गंदगी जाए, ठीक है? खुश रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो। मेरे पत्नी को 5वां महीना से 5 बार हुआ कि प्रेग्नेंट रही, लेकिन फल कुछ नहीं मिला। किधर है? आई? हाँ। आई है? पत्नी आई है? हो जी। हो जी, तो बुलाओ जी, अंदर बुलाओ जी। हो साहब। आप ये कहना चाह रहे हो कि 5 बार ये गर्भवती हुई, हाँ। लेकिन निकलता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं अंदर, नहीं ये कह रहे हैं? नहीं मिसकैरेज हो जाता है, ये कह रहे हैं, खराब बच्चा खराब हो जाता है, हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, 8वें 9वें महीने में मरा हुआ होता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। सही बात है। यूट्रस में गांठ है, यूट्रस में घाव, सूजन, पेट दर्द, सब अंदर बहुत सड़ा हुआ है इनका सिस्टम, ओवरी, गर्भाशय। और जो बच्चा इस समय पेट में है ना पेट में, हाँ, ये भी स्वस्थ नहीं है। अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, इनको ब्लीडिंग कराता है कभी कभी, इनको ब्लीडिंग आता है कभी कभी, आता है कि नहीं? पानी सा निकलता है सब बाहर, वो वही काम कर रहा है, वही चल रहा है, जो हमेशा होता था वही हो रहा है, जो हमेशा से होता था। वैसा ही लगता है, हाँ। पहले जैसे लगता था, जैसे पहले होता था, हो रहा था, बिल्कुल फिर दोहरा रहे हैं, वही चीज़ दोहराई जा रही है। हाँ। और फिर उसी तरफ जा रहे हैं जैसा पहले होता था। हाँ, ये भी बच्चा अंदर स्वस्थ नहीं है। दरबार दिखाया, अगर ये पैदा होगा तो स्वस्थ रहेगा। अभी स्वस्थ है नहीं,
लेकिन उसे स्वस्थ किया जा सकता है। आप दरबार की एक दिवसीय प्रक्रिया को तत्काल कर सकते हो अगर, हाँ, तो फिर तेजी से ये उतना सामर्थ्य नहीं है गुरु जी। पूरा कंगाल कर दिया है। जो कुछ मेरे पास पैसे थे वो तो पूरा कंगाल कर ही दिया है, जैसे तैसे करके। ठीक है, बैठो, अभी पीछे बैठो, गद्दे में बैठो भी दोनों लोग। गुरुजी कोटि कोटि आपको प्रणाम। खुश हो। गुरुजी मेरे 5 होमन हो चुके हैं। होमन के पुण्य हमने कल मिल गए थे हमें। तो गुरुजी हम बात करना चाहते हैं, आज फिर पर्ची हमने कटवाई, इसलिए हमारे घर में ऐसा रोग है गुरुजी। तो मेरे पुत्र को नशे की लत लगी हुई है 2018 से। ये ड्रग्स लेता है गुरुजी। हमारे घर में कुछ नहीं। एक बात बताओ, आप दरबार की प्रक्रिया भी आपको पुण्य मिले दरबार से, हैं, तो आप आगे की प्रक्रिया करके और आप सामने लाओ, खत्म हो जाएगा उस दिन नशा वशा। गुरुजी मेरे को बचाएगा कुछ नहीं, यहाँ आने तक बचाएगा नहीं। 5 अगर 4 होमन मेरे पास बचे भी हैं, मेरे पास यहाँ तक बचाएगा नहीं। ये लड़का सामने खड़ा कुछ बचाएगा नहीं। मैं गाड़ी बेच के आया गुरुजी। इसकी मम्मी घरों में काम करती है। कहाँ है, बुलाओ बच्चे को। संजय अंदर। मैं ऑटो चलाता बिजली वाला। ये सोता बहुत, आलसी बहुत है, गुस्सा बहुत खतरनाक है। हीरो गुरुजी के पढ़नों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो हीरो। आंखें बंद करो। ओम। बाद में उसको आरोग्य भी देंगे। अभी संकल्प वगैरह सब करें। और एक बच्चा और था जिसमें तमाम की सांस से निकाले गए, जो मृत्यु, उसको भी नॉन मिले, उनको भी बाद में आरोग्य मिलेगा। जो रो रहा था लड़का, उसको भी आरोग्य मिलेगा, बाद में आरोग्य उनके पुण्य देंगे। ओम। इन्हें 4 हवन के पुण्य और प्रदान किए जाए दरबार की ओर से। ओम शिव। पूरे 9 हवन के पुण्य कर दिए जाए, सब ऊपर लाए जाए। सब नशा कराने वाले, गंदगी फैलाने वाले, परिवार से विरोध कराने वाले और स्त्रियों के साथ गंदा व्यवहार करने वाले, स्त्रियों के साथ गंदगी फैलाने वाले, स्त्रियों को छेड़ने वाले, अंदर इसके द्वारा छेड़वाते हैं, वो सब आगे लाए जाए। खींच ऊपर रखे जाए, से आगे ओम। सबसे ऊपर श्रृंगार। सब नष्ट करके सेवकाओं को लेते हैं। इनके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार से प्राण सब खींच के शिव सब सेवकाओं को लेते हैं। वो स्मृतियाँ खींच के आगे लाई जाए, वो शरीर लाया जाए। जब इसको नहीं मिलता है पीने को तो पागलपन जैसी हरकतें कराते हैं, इसे तोड़ फोड़, गाली गलौज, मारपीट, उठा पटक कराते हैं। वो शरीर से बाहर निकाले जाए, आगे लाए जाए खींच के। शिव सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। इनके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार से प्राण से बाहर खींच दिया। ओम सब सेवकाओं को खिला दिया। मांस मदिरा खाने की सभी स्मृतियां सदा सदा के लिए नष्ट कर दी जाए इसकी। शिव उच्चाटन मांस मदिरा से, मांस मदिरा का आस्वादन नष्ट किया जाए। विकर्षण पैदा कर दिया जाए मांस मदिरा से। मांस मदिरा का नाम सुनते ही घृणा, एक नफरत और घृणा भर दी जाए। इसे लैट्रिन और पेशाब दिखाई दे अपना स्वयं का, बदबू आए उससे इसकी लैट्रिन की, स्वयं की। ऐसी स्मृतियां भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सारा आस्वादन नष्ट किया जाए। शिव उच्चाटन। कोई पिलाने की खिलाने की कोशिश करे, उससे भी उच्चाटन पिला दिया जाए। शिव इसको जो इन्फेक्शन अंदर फैल रहा है, HIV के सभी जर्म इसके मार दिए जाए। शिव
सब गंदगी की स्मृति नष्ट कर दी है, सारा इन्फेक्शन। बैलेंस। ओम। 3 बार बोले आप लोग ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। क्या नाम है आपका? संजीत। संजीत। तो कहाँ रहते हो तुम? लुधियाना, पंजाब। लुधियाना रहते हो? तो शराब पीने की इच्छा बहुत होती थी, बेचैन हो जाते थे बिना शराब के? गुरुजी मैं ड्रग्स का ज़्यादा मुझे लत लगती थी। मैं छोड़ने की बहुत 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मेरी दवाई भी चल रही थी। जो लेते थे ड्रग्स उसको आंख बंद करके देखो, जैसे लेते थे वैसे लेने का प्रयास करो। ये स्मृति उच्चाटन। जो इंजेक्शन लेते हैं नशे के, उससे उच्चाटन, सारी स्मृति। इससे संबंधित शिव वो शरीर नष्ट कर दिए जाए, बाहर निकाले जाए। जो ये ड्रग्स लेता है वो आनंद लेते हैं ड्रग्स लेने का, सब नष्ट किए जाए। प्रहार। सब नष्ट कर दे, सारे शरीर खा जाए, सब शरीर कोई भी जितने शरीर सब खा जाए, एक बचे नहीं। कभी लेने का, कोई दिखाने का, कोई करने का, कराने का नशा प्रयास करे, दिखाए ड्रग्स, उससे उच्चाटन गहरा, उन लोगों से भी उच्चाटन फैला दिया जाए, दूर रहें। ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाएंगी, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी सकेंगी। बैलेंस। सभी शरीर में भर दिया है स्मृतियाँ, निष्क्रिय कर दी जाए। सब शराब पीने की स्मृतियाँ, नशा करने की स्मृतियाँ नष्ट कर दी, सकी रखी जाए, बिल्कुल सकीता की जाए, पवित्रता रखी जाए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब तुम कुछ भी पी खा नहीं पाओगे कभी भी। अब चेक करो, कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही? कोशिश करो कि तुम्हारे सामने कोई ला रहा है, नशा करा रहा है, देखो क्या भाव आ रहा है। नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे, कल्पना में नहीं कर पा रहे नशे की। खुश हो, पसंद हो। सब जानलेवा है बेटा, ये ड्रग्स है ना। खुश रहिए। तुमको दरबार ने और पुण्य दिए, 4 हवन किए, 9 हवन के हो गए। कल सब संकल्प वगैरह करिए अपने यहाँ, ठीक है? संकल्प करिए ताकि सब गंदगी जाए। खुश हो, खुश हो। हाँ खुश हो। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बताइए। मेरा लड़का को ले लेकर आया। आ गया लड़का सामने है। ये सामने। इसका बेचारा ये पागलों जैसा हो गया है, उसका पागल का स्मृति है सब। बच्चा कुछ नहीं सोचता, समझ नहीं पाता जल्दी। माँ को मारता है। माँ को मारता, वो अपने को होश में नहीं है। हाथ भी टूट गया। पैदाइशी है, बहुत समस्याएं इसकी, बहुत समस्याएं इसको। एक रोग नहीं, इसको बहुत कष्ट बच्चे को। और आपको भी बहुत कष्ट हो गए, आपको भी बहुत कष्ट है और बुद्धि नहीं काम करता। हाँ। बहुत कष्ट। आंखें बंद करो और इनकी बुद्धि खोल दी जाए। शिव। बंदी बुद्धि खोल दी जाए, बंधा हुआ शरीर खोल दी जाए। इस बच्चे की बुद्धि खोल दी जाए। शिव। बंधन खोल दी जाए। इस बच्चे को बड़ा किया जाए थोड़ा, इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा कर दिया। शिव। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दरबार की ओर से इनको 7 हवन के पुण्य दिए जाएं और सक्रिय कर दिए जाएं। बैलेंस बैलेंस 5 बार बोलिए फिर से ओम नमः, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। ठीक है, दरबार ने भी आपको 7 हवन के पुण्य दिए हैं, अपना आगे की प्रक्रिया को अच्छे आराम होगा। ठीक है, खुश आप लोग आराम में आओ, कष्ट रोक जाएं आपके। खुश रहिए, प्रसन्न। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं भावनगर गुजरात से आ रहा हूँ और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं गुरुजी। पहले तो इतनी देर रात तक हमारे कष्ट हरने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, 6 हवन हो चुके हैं गुरुजी। मैंने आपसे तंत्र दीक्षा लेने के लिए हवन चालू की है। मेरा मेन एम तो यही है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें भी है गुरुजी। मेरी बेटी को हर 6 महीने में उसका आंखों का नंबर बढ़ जाता है सर। बेटा हाँ, आपको ना आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। हाँ सर। क्यों जाना चाहिए? हाँ, क्यों इसलिए जाना चाहिए? हाँ सर। क्योंकि आपका जो हृदय क्षेत्र है हाँ वो थोड़ा कमज़ोर है। हाँ, मेरे कोरोना के बाद मेरा हार्ट बीट बढ़ा ही रहता है। हाँ, बढ़ा ही रहता है सर। करेक्ट, सही है। तो हृदय क्षेत्र जो है काफ़ी वो दिक्कत है सर, कमज़ोर है, दिक्कत। और वाल्व जो है वो थोड़ा सा अपना साइज छोटा होता जा रहा है। यस सर। ठीक है। हाँ, तो उसके कारण इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, स्पाइन में भी। ओके सर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये कष्ट हाँ आना सर। शुरू है। हाँ, आँखों की रोशनी धुंधला बनाता जा रहा है। हाँ, है ना, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं। हाँ, यहाँ पर खिंचाव और दर्द आते रहते हैं। खिंचाव होता, कभी कभी पेन आता है। हाँ, ये सब होता है। सही है। ऐसे तमाम शरीर में स्वेलिंग बढ़ रही जगह जगह पे। हाँ, वो कानों में स्वेलिंग रहती है, कानों में। हाँ। तो ऐसा तमाम कष्ट बढ़ रहा है, इसलिए आपको 1 दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए। ओके सर। और तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ सर। और मेरी जो वाइफ है वो उसको भी डॉक्टर ने कैंसर का सभी को आनंद मिलेगा। कैंसर हो चाहे कुछ उसकी स्मृतियाँ भी हो सकती है, सभी स्मृतियाँ नष्ट होंगी उसमें। सही है। इसीलिए असाध्य रोग भी है। तो 1 दिवसीय करेंगे तो सबको आराम भी मिलेगा और आपका लक्ष्य जो है वो भी आपको प्राप्त हो। ठीक है, सही है सर। खुश। प्रणाम गुरु। खुश। और थोड़ा इधर वहाँ पे खड़े हो जाइए, और थोड़ा आगे आइए। वो चला गया, डिस्प्ले चला गया। दिखाया जाए उनके सब लोग आंखें बंद करें। सबके हवन उन गए। 2 नंबर को दिए जाएं, 3 नंबर को और 5 नंबर को हवन के पुण्य दिए जाएं। और शिव ताक अगली प्रक्रिया कर सकें। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। 2 नंबर को दें, 3 नंबर को दें और 5 नंबर वापस किए जाएंगे। 5 नंबर आप लोग चलें, अगली कार्रवाई अपनी अगला प्रक्रिया करें। बेटा आप लोग चलें, अपनी प्रक्रिया करें आगे, जो आगे की शेष है। आप 2 लोग खड़े हो। आप लोग कहाँ रखा है हवन के पुण्य? कहाँ रखा है बेटा आप लोग हवन के पुण्य? नहीं गुरुजी, थोड़े फैमिली को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी। फैमिली को मनाने पुणे से आई हूँ मैं। अच्छा, खुश। देखिए जिन लोगों को पुण्य मिले हैं दिए गए वापस,
घर में कोई असाध रोगी हो तो एक दिवसीय हवन में जाएंगे, ध्यान रखेंगे। गुरुजी प्रणाम। खुशी। गुरुजी आरोग्य हवन करने आए थे, पुण्य चेक करवाना। वही देख रहे हैं, तुम्हारे पुण्य गाय में जब है ही नहीं हवन तो आरोग्य कहाँ से कर लोगे। जनवरी में आए थे गुरुजी, तो पैसा कम हो गए थे तो घर चले गए थे, तो फसल आई, उसके बाद कर्जा लेके आए हैं यहाँ व्यवस्था। दोनों आंखें बंद करो दोनों लोग, इनके भी हवन पुण्य वापस किए जाए। ओम शिव स्त्री के जाए, सक्रिय कर दो। बस 3 बार बोलो नमः शिवाय। बंधन कीजिए अपना अपना। चलिए अगली अपनी प्रक्रिया करिए। अगर घर में असाध रोगी हो तो एक दिवसी में जाएंगे, अन्यथा अपना नौहन की प्रक्रिया करेंगे। खुश हरि है।